तो गाइस, अपने हॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी टाइम ट्रेवल और टाइम लूप वाली फिल्में देखी होंगी, पर ये इंडिया में बनने वाली पहली ऐसी टाइम लूप वाली फिल्म है जिसमें हीरो एक ही दिन को बार बार जीने लगता है और उसकी एल लग जाते हैं। तो चलो जानते हैं हीरो इस टाइम लूप में क्यों फंस गया और अब इससे कैसे बाहर निकलेगा। तो कहानी बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर अब चाहो तो इस वीडियो को ही छोड़ के जा सकते हो। तो कहानी की शुरुआत में हीरोइन के फैमिली वाले हीरो को शादी से इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो बेरोजगार था। पर दोनों के जिद करने पर हीरोइन के पिता हीरो को 2 महीने में सरकारी नौकरी ढूंढने का कहते हैं, वरना वो हीरोइन की शादी किसी और से करवा देंगे। और अब हीरो टेंशन में आ जाता है और एक बुढ़ा जिसका नाम बी दास है उसके साथ मिलकर इलीगल तरीके से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब हीरो एक बाबा के पास भी जाता है और सरकारी नौकरी का बताता है। तब बाबा जी कहते हैं, एक गोड़ू दूध लो और गॉड को चढ़ाकर एक बड़ा नेक पुण्य काम करने का मन्नत मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब हीरो ऐसा ही करता है और कमाल की बात, अगले ही दिन वही बुड्ढा बी दास कॉल करके कहता है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। ये सुनकर हीरो खुश हो जाता है और सीधा जाते हैं हीरोइन के घर रिश्ता पक्का करने। अब यहाँ बहुत एबीसीडी करने के बाद हीरो हीरोइन की शादी 30 तारीख को तय होती है, इसलिए 29 को हीरो की हल्दी थी। सब लोग नाच गाना करके रात को सो जाते हैं और अब हीरो को देखते हैं जो सुबह उठकर बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसकी शादी थी। अब हीरो खुशी से बाहर आता है और बाहर का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बाहर कल की तरह फिर से हल्दी की तैयारियां चल रही थी। जी हाँ, अब सही समझे, हीरो टाइम लूप में फंस चुका है, इसलिए माँ बेटे के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो 29 है आज, अरे कल की है बारात। अरे भांग खा के आई हो, 30 तारीख है आज 29 है, कल 30 है। मम्मी 30 तारीख आज है। और हीरो मतलब बहुत रियलिस्टिक सपना देखा हमने। ये कहकर 29 तारीख को मार्क कर देता है और अगली सुबह उठकर बाहर आता है और यहाँ फिर से हल्दी की तैयारियां चल रही थी। अब हीरो कैलेंडर चेक करता है, जहाँ उसने मार्क किया था वो भी गायब हो चुका था। ये सब देखकर हीरो का दिमाग काम नहीं करता और वो स्टॉक हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अब हीरो जब ठीक होता है तो वो सबको बताने की ट्राई करता है कि वो 2-3 दिन से एक ही दिन को बार बार जी रहा है, उसकी 29-30 नहीं हो रही। हीरो एक डेमो भी दिखाता है जहाँ ये फूलों की दुकान वाला गमला रोज गिरता है। अब ये गमला तो गिर जाता है बट स्टिल वो हीरो को बिलीव नहीं करते। और ये क्या है? हाथ। हाँ, अब ये तुम है। अब हीरो बेहोश हो गया था, इसलिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। पर यहाँ ये डॉक्टर भी टाइम लूप वाले दुकान को नहीं समझ पाता, इसलिए हीरो बाहर चला जाता है दोस्तों के साथ। अब ये तीनों रास्ते में टाइम लूप के बारे में बातें कर ही रहे थे, तब ये देखते हैं एक बुढ़ा लड्डू बांट रहा है क्योंकि उसने मन्नत मांगी थी अगर उसके घर में लड़का पैदा हुआ तो अपना सर कटवा लेगा, है सर मुंडवा लेगा। अब ये देखकर हीरो को याद आता है उसने भी सरकारी नौकरी पाने के लिए एक मन्नत मांगी थी और गॉड से एक नेक काम करने की बात कही थी। ये पता चलने के बाद हीरो अगली सुबह सबको अपने बारे में बताता है और नेक काम के बारे में पूछता है और कुछ दिनों तक लगातार नेक काम करता रहता है, जैसे कि पर जब इन सब से भी काम नहीं बनता तो हीरो रात को नहीं सोने का डिसाइड करता है, पर 12 बजे से पहले पता नहीं क्या से वो सो जाता है। अब हीरो एक के दिन में बार बार जाग कर टेंशन में आ गया था, इसलिए सबसे रूडली बातें करता है और लड़ाई भी करता है गुंडों की तरह। और रात को उसी बाबा के पास जाता है जिसने गॉड को दूध चढ़ाने की बात कही थी। यहाँ अपनी सारी परेशानियाँ बताकर सोल्यूशन मांगता है। तब बाबा जी बताते हैं नेक काम तो वही सब है जो तुमने अब तक किया, पर जाने अनजाने तुमने किसी का दिल दुखा दिया है, इसीलिए तुम्हारी मन्नत अटक रही है। और अब अगले दिन हीरो सबसे बहुत ही अच्छे से बातें करता है और हर एक बात के लिए सबसे माफी मांग रहा होता है। भूल चुकी हो तो माफ करना है। अब हीरो बहुत सारे नेक काम कर चुका था, इसलिए उसे लगता है ये हर दिन की 29-30 में बदल जाएगी। पर जब बाहर आता है तो कुछ नहीं बदला होता, इसलिए सुबह सुबह चला जाता है शर्मा जी की वाटी पर और 2 बोतल माल पी के सीधा चला जाता है ब्रिज के ऊपर सुसाइड करने। लेकिन उससे पहले और एक लड़का आता है और कूद जाता है, इसलिए हीरो को सुसाइड करने का मूड चेंज करना पड़ता है। और अब हीरो लड़के को बचा लेता है और पता चलता है लड़के का नाम एच अंसारी है और नौकरी न मिलने की वजह से वो सुसाइड कर रहा था। ये नौकरी की प्रॉब्लम थी, इसलिए हीरो बी दास के पास लाता है जिसने उसकी भी नौकरी लगवाई थी। अब ये बुढ़ा लड़के का नाम हामिद अंसारी, एज 26 पूछता है और थोड़ा हैरान हो जाता है और लड़के को बाहर भेजकर हीरो से कहता है ये वही लड़का है जिसकी नौकरी तुम्हें लगी है, तुम नौकरी छोड़ दो, उसे अपने आप नौकरी लग जाएगी। ये सुनकर हीरो सोच में पड़ जाता है और एक दिन हीरो सबके साथ आता है और लड़के का पीछा करते हैं और उसे बहुत सारी बातें समझा कर कहते हैं पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, कोई और नौकरी कर लो।
अब ये लड़का एच अंसारी कहता है, ये नौकरी नहीं जान है मेरे लिए। हमारे गांव में 10 इयर्स से पानी की प्रॉब्लम चल रही है। गांव वाले सिंचाई विभाग में लेटर्स पे लेटर्स लिखते गए बट स्टिल नो रिप्लाई। इसलिए मैं शहर आया और सिंचाई विभाग में नौकरी लग जाए इसलिए खूब पढ़ाई करी। इस बार का एग्जाम भी बहुत अच्छा गया था। बाबा जी ने घर में मिठाई भी बांट दी थी पर रिजल्ट में मेरा नाम आया ही नहीं। अब ये सब जानकर ऑब्वियस सी बात है हीरो को काफी बुरा लगता है, पर उसे उसकी शादी भी बचानी थी क्योंकि हीरोइन के पिता ने कहा था नौकरी नहीं तो शादी नहीं। इसलिए रात को हीरो हीरोइन से बात करता है, नौकरी लड़के को दे देते हैं, शादी में जो होगा देखा जाएगा। पर इस चीज के लिए हीरोइन साफ साफ मना कर देती है और रोने लगती है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और अब हीरो टेंशन में आ जाता है। एक तो उसकी टाइम लूप 29 से 30 नहीं आ रही और अपनी शादी बचानी है और लड़के को नौकरी दे या ना दे। अब कुछ दिन सोचने के बाद हीरो ये समझ जाता है कि उसकी ये टाइम लूप क्यों खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उसे उस लड़के को सुसाइड करने से बचाना है। इसलिए हीरो एक ही दिन में बार बार जागकर बहुत सोचता है और आखिर में लड़के को नौकरी दे देता है। और अब सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह हम हीरो को देखते हैं जो बाहर ढोल मंदिर की आवाज सुन के ये समझ जाता है कि टाइम लूप अब खत्म हो चुकी है और उसकी हमेशा की 29 अब 30 में बदल चुकी है। इसलिए हीरो खुश हो जाता है और दुख भी कि पता नहीं अब उसकी शादी होगी भी या नहीं। और अब नाचते गाते हीरोइन के घर बारात आती है। और यहाँ हीरो के दोस्त नौकरी के बारे में शादी के बात बताने के लिए कहते हैं, पर हीरो इन सबसे टेंशन आ गया था इसलिए अजीबोगरीब हरकतें करते हुए सबको ये बता देता है कि कैसे उसने नौकरी छोड़ दी और उस लड़के को दे दी। ये सुनकर लगभग सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और डांटने लगते हैं, खास करके हीरोइन के पिता। तभी अचानक बी दास आता है, वही बुढ़ा जो सबकी नौकरी लगवाया करता है। वो अपना भाषण सुनाता है, किसी के गाँव में पानी नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, क्या दिक्कत है कोई मर रहा है तो तुम तो अपनी शादी कर लेते। हमारे देश समाज को बचाने के लिए वहाँ कितने बॉर्डर पर मर रहे हैं, इस समाज को बचाने के लिए जहाँ सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है। एक तुम ही हो इकलौते जो दूसरों के बारे में सोचे, तभी इन सब की आंखों में खटक रहे। इंसानियत को बचाया है जो डूबने के कगार पे थी। ऐसे और भी बहुत सारे एबीसीडी करता है और सबसे माफी मांग के चला जाता है। हीरो भी सबसे माफी मांगता है और आखिर में कहता है, किसी का जीवन लेके हम अपना जीवन नहीं बचा सकते। और अब इतना सब कुछ सुनने के बाद हीरोइन के पिता कहते हैं, नौकरी गई पहाड़ में। अब अगर तुमने मेरी बेटी से शादी नहीं करी तो कसम से तुम्हें मार के आज तुम पीछे हट गए तो कसम से तुम्हारी हड्डियां गंगा जी में बहाते। अब ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और इसी के साथ ये बॉलीवुड हॉलीवुड जैसे टाइम लूप करके खत्म हो जाती है। ये फिल्म रिलीज हुई थी अभी कल परसों 2025 को और इस फिल्म की बजट थी 45 to 50 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देख के बताता हूँ 85 करोड़।